रीजंस, और जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस ने एक हाइपर टेक्निकल रीज़न पे कि गवर्नर जनरल का असेंट है या नहीं है, जमहूरियत की बुनियादें हिला दी थी, इसी तरह ये फैसला मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत को फेटली डैमेज करेगा। और सैडली लगता ये है कि जस्टिस मुनीर की जो रूह है वो बड़ी अलाइव है और किकिंग है। इसमें कोई एक रीज़न मुझे नहीं नज़र आती जिससे आप इस फैसले को जस्टिफाई कर सकते हैं। इट इज़ एन इनडिफेंसिबल डिसीजन, it is contrary to the constitution, it is contrary to the election act, and it is contrary to the settled judicial precedents। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ये सख्त बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो खेल है कि पॉलिटिकल पार्टी से सिंबल्स ले लिया जाए, ये तो डिक्टेटर्स खेलते थे। ये ज़ियाउल हक ने किया था 1989 में पीपल्स पार्टी के साथ, और वो पीपल्स पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी, और बहुत मशहूर फैसला है बेनज़ीर भुट्टो का सिंबल्स केस में, और वो फैसला पढ़ने के लायक है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस हद तक गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि जो सिंबल्स हैं, और कामरान साहब लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि ये जो सिंबल होता है इलेक्शन, ये इलेक्शन की रूह होती है, इट इज़ द सोल ऑफ द इलेक्शन। और ये क्यों होती है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश जैसी लेस एजुकेटेड सोसाइटीज़ में लोगों को सिंबल्स की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एंड चूज़ टू हैव एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो ये सिंबल्स की बहुत अहमियत है। इसलिए जो सारी सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है फ्रॉम 1964 मौलाना मौदूदी से लेकर 1993 नवाज शरीफ तक, वो ये बुनियादी सबक हमें देती है कि जमहूरियत पॉसिबल नहीं है अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन पॉसिबल नहीं है अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की पार्टिसिपेशन जब तक पॉसिबल नहीं है अगर सिंबल नहीं होगा। तो सिंबल्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से ले लेना का मतलब ये है कि आप जमहूरियत ख़त्म कर दें, आप इलेक्शन ख़त्म कर दें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें 5 बुनियादी रीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम कराने के, मैं एक एक करके बता सकता हूं कि उसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो बिल्कुल एरोनियस रीजंस हैं। अगर आप चाहेंगे लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जाहिर है कि सिंबल भी नहीं है और पीटीआई का नाम तक नहीं है। मतलब एक जमात जो है वो इलेक्शन से पहले अमलन तहलील कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, क्योंकि कोई कैंडिडेट वो ये नहीं कह सकता वो पीटीआई का नुमाइंदा है और ना ही ऑब्वियसली उसके पास कोई बल्ले का निशान है, और ये सब एक आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसका एक जो नेक्स्ट स्टेप है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, नताइज आएंगे, तो ये इन सबको किसी एक सियासी जमात को ज्वाइन करना है, और उसके बाद फिर इनको मखसूस नशिस्तें आउट हो गई पीटीआई से बिल्कुल ही, फिर आगे सेनेट के इलेक्शन में आउट हो गई। तो एक तरह से ये जो जमात पीटीआई है ये सुप्रीम कोर्ट के किसी रेफरेंस के नतीजे में कलदम तो नहीं हुई, मगर तहलील बहरहाल हो गई है। जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं कि इन अफेक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इसका फंडामेंटल राइट अगर आर्टिकल 17 को सस्पेंड कर दिया गया है, और इस पॉलिटिकल पार्टी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रीजंस दिए हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, इतने बहुत बड़े इकदाम के लिए, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जी आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि आपने पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया था। मतलब क्या आप इतने बड़े फैसले इस टेक्निकलिटीज़ पे डिसाइड करेंगे जबकि आप मानते हैं कि दोनों कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है। देखिए, सवाल ये नहीं है कामरान साहब कि अंडर सेक्शन 215 इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को सिंपल डिनाई कर सकता, वो कर सकता है डिनाई। सवाल ये है कि वो किन कंडीशंस में डिनाई कर सकता है। देखिए, अगर आप सेक्शन 209 पढ़ेंगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि इलेक्शन कमीशन ये देख ही नहीं सकता कि इंतखाब सही हुए या गलत हुए। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये देखना है कि इंतखाब हुए या नहीं हुए। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो ये डिनाई नहीं करता कि इलेक्शन हुए, वो ये कहता है जी आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया। अच्छा, अगर ये देखना है कि उस इंतखाब में रेगुलरिटीज़ हैं, वो मेजर हो या माइनर हो, ये इलेक्शन कमीशन नहीं देख सकता, ये कोई सिविल कोर्ट देखेगा। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो ये देखे कि लोगों के इंतखाब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुए या नहीं हुए। ये इसी तरह है कि अगर कोई डिसक्वालीफाई हो जाता है, फ़र्ज़ करें करप्शन के लिए, और वो जजमेंट आती है, तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देखता है कि कन्विक्शन है या नहीं है, वो ये थोड़ी देखता है कि सही हुआ है या गलत हुआ है। ये फैसला इसलिए गलत है कामरान साहब क्योंकि लाइक द मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, इट इज़ बेस्ड ऑन हाइपर टेक्निकल रीजंस। और जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस ने एक हाइपर टेक्निकल रीज़न पे कि गवर्नर जनरल का असेंट है या नहीं है, जमहूरियत की बुनियादें हिला दी थी, इसी तरह ये फैसला मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है
کہ اس ملک میں جمہوریت کو فیٹلی ڈیمیج کرے گا. اور سیڈلی لگتا یہ ہے کہ جسٹس منیر کی جو روح ہے وہ بڑی الائیو ہے اور ککنگ ہے.